वो ट्रॉफी चोरी हुई है या ट्रॉफी कोई ले गया है या ट्रॉफी जानबूझ के नहीं दी गई या उस ट्रॉफी के साथ क्या होना चाहिए था, वो ट्रॉफी कहाँ होनी चाहिए थी। मैं इन डिटेल आपसे एक एक लफ्ज के ऊपर बात करूंगा चोई साहब। चाहे मेरा पीसीबी नाराज हो जाए मुझसे, चाहे मोहसिन नकवी साहब नाराज हो जाए मुझसे, चाहे आईसीसी इंटरनेशनल जो क्रिकेट है ना वो मुझसे नाराज हो जाएगा। हम पाकिस्तानी थे, हमने बड़ी बड़ी स्क्रीनें सजाई हुई थी, खाने के इंतजाम किए हुए थे, बढ़ गए खाने हमारे यार, बढ़ गई स्क्रीनें हमारी। जो हमारे साथ इंडिया ने किया है, एक बार नहीं किया, दो बार नहीं किया, 3 बार किया। 3 संडे हमारे बर्बाद करके रख दिया इंडिया ने। 3-0 हो गया इंडिया का हमारा। हम बड़ा 6-0 कर रहे थे ना, हमारे हारिस रऊफ भी 6-0 कर रहे थे, उन्होंने 3-0 भी करके दिखाया और उन्होंने 7-0 भी करके दिखाया। 7-0 मतलब? जी मैं बताता हूँ, उन्होंने पूरी ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं हारा। वो रिकॉर्ड कायम किया, 7 या 8 मैच वो लगातार कंटिन्यू जीते, उन्होंने 7-0 करके दिखाया। मैं इंडिया वालों से गिला शिकवा करना चाहूंगा कि आपने हमारे साथ चीटिंग की है, आपने हमारे साथ धोखा किया है, आपने हमारे साथ 2 नंबरी की है। सबसे पहले आपने हमें अभिषेक शर्मा दिखाया कि इन्हें आउट करके दिखाओ, सिलेबस वो है, पूरा सिलेबस आपने दिखाया कि गिल को आउट करके दिखाओ, संजू सैमसन को आउट करके दिखाओ। और हमें सिलेबस इन्होंने ये पढ़ाया कि सवाल हो गए, जिस तरह मैट्रिक के एग्जाम्स होते हैं ना या फिर बीए के एग्जाम्स होते हैं, तो हम तैयारी करते हैं कि यार ये सवाल आएंगे, ये सवाल आएंगे, ये सवाल आएंगे। तो इस तरह यकीन करें कि इन्होंने हमें सवाल ये दिए कि अभिषेक शर्मा को आउट करके दिखाओ, संजू सैमसन को आउट करके दिखाओ, गिल को आउट करके दिखाओ। और इन्होंने किया क्या हमारे साथ, आगे एग्जाम्स में सवाल देते तिलक वर्मा, जिसकी हमने तैयारी नहीं की हुई, और तिलक वर्मा ने जो हमें धोया पकड़ के, जो हकीकत है मानो यार, तिलक वर्मा ने हमारे साथ जो किया है, हमारे सपने सारे जो है ना उन्होंने जमीन पे मट्टी में मिला के रख दिए हमारे सपने। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए ट्रॉफी कोई अहमियत नहीं रखती है, आप मेरे ड्रेसिंग रूम में जाएं, जो खिलाड़ी है वो सब ट्रॉफी है। बात समझ में आती है ये कि उन्होंने अपने खिलाड़ियों को अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि हमारे ड्रेसिंग रूम में जाके देखें किस तरह लोग जो है ना जश्न मना रहे हैं, किस तरह लोग हैप्पी हैं। और उन्होंने खैबाना ट्रॉफी ऐसे उठा के अपनी टीम को दी सूर्या कुमार यादव ने, ये उनका अपना स्टाइल था, उन्होंने सेलिब्रेट किया। ट्रॉफी की जो ओपनिंग सेरेमनी होती है ना, उस सेरेमनी में सारे कप्तान इकट्ठे होते हैं, उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तो उधर सूर्या कुमार यादव आए, उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान से भी हाथ मिलाए, मोहसिन नकवी साहब के साथ भी हाथ मिलाया। और जैसे ही मैच स्टार्ट होते हैं तो उधर से ऐलान हो जाता है कि जी भाईजान हम हाथ किसी के साथ नहीं मिलाएंगे। स्पोर्ट्समैन जो होता है ना वो अपना हक कभी नहीं छोड़ता। ट्रॉफी की कीमत चाहे 1000 रुपया हो, चाहे 10,000 रुपया हो, लेकिन जब वो टाइटल बन जाता है ना आपका और आपने विनिंग किया होता है, तो भाईजान कभी वो छोड़ी नहीं जाती, वो छीनी जाती है, वो हलक से निकाली जाती है कि मैं लेके जाऊंगा, तेरी ऐसी की तैसी तू मुझे ट्रॉफी ना दे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। इंडिया पाकिस्तान एशिया कप 2025 जो फाइनल हुआ, इंडिया वो फाइनल जीत गया। मैंने वीडियोस भी डाली, पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन डाला, लेकिन हर वीडियो के नीचे एक ही कमेंट देखने को मिलता है कि हमने, जो इंडियंस खासतौर पे कहते हैं कि अगर हमने रिएक्शन वीडियो देखनी है तो आबिद अली भाई की देखनी है। हम सुनना चाहते हैं कि इस फाइनल के बाद आबिद भाई का क्या रिएक्शन है, क्या ओपिनियन है। खास तौर पे इस टाइम इंडिया के सोशल मीडिया पे या इंडिया पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है कि एशिया कप की जो ट्रॉफी है वो ट्रॉफी कहाँ गई, वो इंडिया ट्रॉफी पहुंची या नहीं पहुंची, कैप्टन ने, इंडियन कैप्टन ने ट्रॉफी रिसीव क्यों नहीं की, करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी ट्रॉफी चोरी हो गई है। इन सब चीजों के ऊपर आबिद भाई का क्या रिएक्शन है, आबिद भाई इसके ऊपर, इस मैच के हवाले से, इंडिया जिस तरीके से फाइनल जीता और ट्रॉफी के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं, जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आबिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद भाई क्या वजह है, दिन ब दिन देखने वालों की, आपके देखने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, मुझे समझ नहीं, मैं जेलस हो रहा हूँ आपसे। मैं बताता हूँ, मुझे देखने वालों की इस टाइम कोई समझ नहीं आ रही, मुझे ट्रॉफी की समझ आ रही है कि ट्रॉफी गई कहाँ पे। ट्रॉफी चोरी होगी। चोरी साहब सीरियस होके बात करता हूँ, ठीक है, वो ट्रॉफी चोरी हुई है या ट्रॉफी कोई ले गया है या ट्रॉफी जानबूझ के नहीं दी गई या उस ट्रॉफी के साथ क्या होना चाहिए था, वो ट्रॉफी कहाँ होनी चाहिए थी। मैं इन डिटेल आपसे एक एक लफ्ज के ऊपर बात करूंगा चोई साहब। चाहे मेरा पीसीबी नाराज हो जाए मुझसे, चाहे मोहसिन नकवी साहब नाराज हो जाए मुझसे, चाहे आईसीसी इंटरनेशनल जो क्रिकेट है ना वो मुझसे नाराज हो जाए, क्योंकि मैंने सच बोल देना है, एक एक बात को मैंने खोल के रख देना है। बहुत से लोगों को इससे आग लगेगी, चिढ़ चढ़ेगी कि आबिद अली ने आज ये बात कर क्या दी और लफ्ज क्या बोल दिए हैं। देखें चोई साहब, मैं हमेशा सच के ऊपर खड़ा होता हूँ, पीस की बात करता हूँ, अमन की बात करता हूँ। आपको इस चीज का आइडिया नहीं कि नफरतों का बाजार सजा हुआ है पूरी दुनिया के बीच में, खासतौर पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक नफरतों का बहुत बड़ा बाजार सजा हुआ है। उसके बीच में यार आपका भाई पीस और अमन की बात कर रहा है, मोहब्बतें बेच रहा है आपका भाई। तो ये वाली सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, आप इंतजार करें।
लेकिन जो सबसे पहले आप मैच के ऊपर आए ना मेरे साथ, जो ट्रॉफी में क्या हुआ, किस तरह इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हुआ, क्या बना उसके बीच में। पाकिस्तान तो आगे शुरू में धो रहा था पकड़ के, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली यार, यकीन माने तबीयत खुश हो गई। एक टाइम दिल के अरमा जो है ना वो ऐसे फूल गए, दिलों में फूल फूल उभरने लगे कि पाकिस्तान आज इंडिया को हरा देगा। हम पाकिस्तानी थे, हमने बड़ी बड़ी स्क्रीनें सजाई हुई थी, खाने के इंतजाम किए हुए थे, बढ़ गए खाने हमारे यार, बढ़ गई स्क्रीनें हमारी। जो हमारे साथ इंडिया ने किया है, एक बार नहीं किया, 2 बार नहीं किया, 3 बार किया। 3 संडे हमारे बर्बाद करके रख दिए इंडिया ने। 3-0 हो गया इंडिया का हमारा। हम बड़ा 6-0 कर रहे थे ना, हमारे हारिस रऊफ भी 6-0 कर रहे थे, उन्होंने 3-0 भी करके दिखाया और उन्होंने 7-0 भी करके दिखाया। 7-0 मतलब? जी मैं बताता हूँ, उन्होंने पूरी ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं हारा। वो रिकॉर्ड कायम किया, 7 या 8 मैच वो लगातार कंटिन्यू जीते, उन्होंने 7-0 करके दिखाया। हमने जो 6-0 किया था इस तरह उस तरह, तो उनके जो है ना वो जो फास्ट बॉलर है ओपनर बुमराह ने भी जो है ना वो उस तरह करके दिखा दिया, 15 लेवल पे आ गया। लेकिन मैच के बीच में हुआ क्या हमारे साथ यार, हमारे हाथ पांव दिमाग दिल गुर्दे फेफड़े सांसें तेज क्यों हो जाती हैं कि इंडिया को आप शुरू में इस तरह आपने मारा, हर बॉलर को आपने मारा, हर बॉलर को धोया आपने, पकड़ के छक्के भी मारे, चौके भी मारे, 12 ओवर में 118 स्कोर करके बैठे हुए यार आप। इस तरह लग रहा था कि आप 200 स्कोर कर लोगे, 250 स्कोर कर लोगे, लेकिन क्लैपिंग इस जगह पे इंडियन क्रिकेट टीम को जो बनता है भाईजान वो बात करनी चाहिए। उन्होंने कम बैक करके दिखाया। जो उनके बॉलर स्पिनर थे जिन्हें आती जो है ना चपेड़ें पड़नी शुरू हुई, 2 ओवर में अच्छे खासे स्कोर पड़े, लेकिन जब उन्होंने तीसरा ओवर किया उन्होंने कम बैक किया, वो मैन ऑफ द मैच भी बने, 4 विकेट भी ली। पता नहीं मैन ऑफ द मैच उन्हें मिला है कि नहीं मिला, लेकिन 4 विकेट भी उन्होंने स्पिनर बॉलर जो इंडिया के हैं, कुलदीप यादव की बात कर रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली उन्होंने, मजा आ गया क्रिकेट के बीच में। और एक और चीज जो साहब, मैं इंडिया वालों से गिला शिकवा करना चाहूंगा कि आपने हमारे साथ चीटिंग की है, आपने हमारे साथ धोखा किया है, आपने हमारे साथ 2 नंबरी की है। सबसे पहले आपने हमें अभिषेक शर्मा दिखाया कि इन्हें आउट करके दिखाओ, सिलेबस वो है, पूरा सिलेबस आपने दिखाया कि गिल को आउट करके दिखाओ, संजू सैमसन को आउट करके दिखाओ। और हमें सिलेबस इन्होंने ये पढ़ाया कि सवाल होगा, जिस तरह मैट्रिक के एग्जाम्स होते हैं ना या फिर बीए के एग्जाम्स होते हैं, तो हम तैयारी करते हैं कि यार ये सवाल आएंगे, ये सवाल आएंगे, ये सवाल आएंगे। तो इस तरह यकीन करें कि इन्होंने हमें सवाल ये दिए कि अभिषेक शर्मा को आउट करके दिखाओ, संजू सैमसन को आउट करके दिखाओ, गिल को आउट करके दिखाओ। और इन्होंने किया क्या हमारे साथ, आगे एग्जाम्स में सवाल दे दिया तिलक वर्मा, जिसकी हमने तैयारी नहीं की हुई, और तिलक वर्मा ने जो हमें धोया पकड़ के, जो हकीकत है मानो यार, तिलक वर्मा ने हमारे साथ जो की है, हमारे सपने सारे जो है ना उन्होंने जमीन पे मट्टी में मिला के रख दिए हमारे सपने, हमें समझ ही नहीं आने दी इन्होंने हमारे साथ किया क्या। अब आप ये देखें, प्रेशर, बड़ी टीम क्या होती है, इंटरनेशनल लेवल की टीम क्या होती है, चैंपियन टीम क्या होती है, वर्ल्ड रैंकिंग में पहले नंबर की टीम क्या होती है, ये हिंदुस्तान ने हमें सिखाया, हमें बताया, हमें सुनाया। देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम आई बॉलिंग के लिए, कैसा प्रेशर बनाया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने, और 4 ओवर में 20 स्कोर था इंडिया का भाईजान, 4 ओवर में T20 है ये, 4 ओवर में 20 स्कोर था और 3 आउट थे इंडिया के, और उनके टॉप की, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, कप्तान भी आउट हो चुके हुए थे, गिल भी आउट हो चुका हुआ था, और शर्मा जिससे सब डर रहे थे, शर्मा एक वो प्लेयर हुए कि पूरे टूर्नामेंट में उसने बॉलरों का खाना खराब करके रख दिया, कैरियर खराब कर दिया उन्होंने बॉलरों के। उनके जिस मुल्क के बॉलर को धोते थे पकड़ के, उनके मीडिया पे उनके लिए बैड न्यूज चल रही होती थी कि यार बॉलर का हाल क्या किया है, तो ये बॉलर का कैरियर खराब करने वाला बैट्समैन है, आपने उसे भी पकड़ लिया। शहनशाह अफरीदी को जो सारी दुनिया सिखा रही थी, समझा रही थी ना कि शहीन भाई आप बीच में लाके स्विंग करें, आप क्यों घबरा गए हो, आप विराट कोहली को आउट करने वाले प्लेयर हो यार, आप रोहित शर्मा को आउट करने वाले प्लेयर हो, तो आप इस बच्चे से क्यों घबरा गए हो, आप इस जगह पे बोल देते हो, आपको वो छक्का देता है, अंदर लाके स्विंग करो तो आप उसे आउट कर सकते हो, और उन्होंने करके दिखाया। चाहे शहनशाह अफरीदी ने आउट नहीं किया, लेकिन शहनशाह अफरीदी का उस जगह में प्रेशर था और बहुत बड़ा प्रेशर था, लेकिन कमाल कर दिया इंडियन क्रिकेट टीम ने यार। जो हकीकत देखें, हम स्पोर्ट्स लवर हैं, हम सच्चाई के साथ चलने वाले लोग हैं, जो अच्छा खेलेगा हम उसकी तारीफ करेंगे। उधर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अच्छा करती, हम आई लव यू पाकिस्तान कहते हैं भाईजान, इस टाइम हमारे पंगड़े होते, इस टाइम देखने को मिलता कि हम किस तरह जश्न मनाते हैं और पाकिस्तानी किस तरह सेलिब्रेट करते हैं जीत को, ये पूरी दुनिया को दिखाना था। लेकिन आज हम रो रहे हैं बैठ के यार, क्योंकि देखें गलती, अगर हम कहते हैं ना कि गलती होगी, जिस तरह हमारा मीडिया कह रहा है जी पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की, उनसे कुछ गलती हुई जिसकी वजह से वो, जो गलती नहीं है यार ये, इसे ब्लंडर कहते हैं, इसे मिस्टेक कहते हैं, इसे कहते हैं कि आपने करोड़ों लोगों के जज्बातों के साथ खेला है, ये गलती होती है कि आप जीता हुआ मैच प्लेट में रख के दे दे। और भाईजान देखें, आप मेरी बात सुने,
पाकिस्तान का एक आउट हुआ, हाँ। बेहतरीन स्कोर था। दूसरा आउट हुआ, और आप पीछे आते गए। तीसरा आउट हुआ ना, जहाँ पे उधर हम मैच हार चुके हुए थे, क्योंकि तीसरा प्लेयर जो हमारा आया था ना, उस टाइम फखर जमान सेट हो चुके हुए थे भाईजान, पिच के ऊपर बेहतरीन सेट थे। उस टाइम उसे चाहिए था कि सिंगल लेता। अभी नया बैट्समैन है, वो जबरदस्त पिचे हैं, उधर बॉल स्विंग हो रहा है, समझ नहीं आ रहा बॉल जा कहाँ पे रहा है। तो उस बैट्समैन को चाहिए था कि उधर फखर जमान को मौका देते, फखर जमान को आगे लेके आते, वो छक्के मारता, वो 2 छक्के उस जगह पे मार जाता तो मैच चेंज हो जाता था भाईजान। और ये पिच थी 180 वाली। आपको पता है कि बड़ा अच्छा हुआ था, सूर्या कुमार यादव ने ना पहली बार गलत फैसला किया था। टॉस जीत के उसने पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दे दी, ये गलती थी। क्योंकि उस पिच पे यही चल रहा था कि जो टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करेगा और वो जीत जाएगा। आप यकीन करें कि इंडिया अगर तो पहले बैटिंग करता ना इंडिया, तो इंडिया ने रिकॉर्ड करने थे, इंडिया ने 200 से ऊपर स्कोर मारना था। लेकिन हम लोग देखें हमारे हाथ पांव कैसे फूले, हमने क्या किया। चो साहब अभी भी सर पकड़ के बैठे हुए कि इंडिया ने हमारे साथ कर क्या दिया। रात को समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या है। हमने बैटिंग की, अच्छी बैटिंग की, हमने बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग की, लेकिन 10-10 ओवर अच्छा किया हमने। आखिरी 10 ओवर में उन्होंने हमें बना दिया मार मार के, जो उन्होंने हमारा हाल किया। हमारी विकेटें यार ऐसे गाजर मूली की तरह विकेटें गिरी हैं। आपको पता है कि 12 ओवर के बाद जो 8 ओवर थे पीछे, हमने 35-40 स्कोर किया है और 8 विकेटें गवाई हैं उस जगह पे। और दुनिया की कौन सी ऐसी क्रिकेट है यार, दुनिया के ऐसे कौन से प्लेयर हैं। दुबई के क्रिकेट स्टेडियम के बीच में आपको पता है पाकिस्तान पिछले 1-1.5 महीने से मैच खेल रहा है, और हिंदुस्तान T20 बड़े अरसे बाद स्टार्ट किया इंडिया ने। इंडिया T20 नहीं खेल रहा था, लेकिन उन्होंने बताया, उनका टैलेंट है यार, उनका कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बताते हैं क्लास क्या होती है। चोई साहब ठीक है। और दूसरे नंबर पे मैंने ये चीज जो ऑब्जर्व की, सारा मैच, जाहिर बात है सब लोगों ने कल मैच देखा होगा कि इंडिया ने जब देखा कि 20 सिर्फ स्कोर हुआ है, 3 आउट हो गए 20-21 स्कोर में, उन्होंने प्रेशर में नहीं आए, उन्होंने कोई डॉट नहीं खेले, मतलब होता है ना डॉट नहीं किए, कोई जाया नहीं की बॉल, वो सिंगल डबल करते गए। एक्चुअली पता है क्या बात है, हम लोग बैठे होते हैं 2-3 प्लेयर्स के ऊपर। अच्छा। हम लोगों ने सारी जिंदगी बाबर आजम को गंदा किया, आज समझ आती है बात को। देखें सूर्या कुमार यादव नहीं चले, किसी भी मैच में नहीं चले, बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही। अगर इंडिया कप ना जीता तो सूर्या कुमार यादव हो सकता है टीम में भी ना होते। यकीन कीजिए आप, जैसे सलमान अली आगा, इतनी बुरी परफॉर्म, वो इस तरह का कप्तान यार, ऐसे कप्तान को तो यकीन करें टीम में जगह नहीं मिलती है। आप उसे बिठा देते हैं, बिठा के कप्तान बना देते हैं, और टैलेंट के ऊपर कप्तान बनता है, ऐसे कप्तान नहीं बन जाता। हम बाबर आजम को बुरा कहते थे। देखें बाबर आजम अगर आउट हो जाते थे ना, तो पीछे भाईजान 9, 10, 12, 11 खिलाड़ी होते हैं टीम के बीच में, जो कोई नहीं चलता था उसके बीच में, और बाबर आजम को गंदा कर दिया। वर्ल्ड क्लास बैट्समैन था यार, हमारे पास दुनिया में एक ही तो बैट्समैन था हमारे पास, पाकिस्तान के पास, बाबर आजम, जिसे हम लोगों ने बुरा बना के बाहर बिठा दिया। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। हमें अब कदर हुई है इन चीजों की। देखें जिस तरह सूर्या कुमार यादव ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की, इसी तरह पाकिस्तान के कप्तान ने भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की। कहते हैं जब आप ट्रॉफी जीत जाते हैं ना, तो आपके पाप धुल जाते हैं। यार ट्रॉफी से याद आया चोर साहब, जो शुरू में मैंने बात की थी कि ट्रॉफी हिंदुस्तान ने नहीं ली, उसके ऊपर भी मैं कुछ बात करना चाहूंगा। देखें मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा, मैं सच के ऊपर खड़ा होता हूँ, ना मैं किसी से डरता हूँ और ना मैं आज तक डरा हूँ, हमेशा सच करूंगा, सच पे बात करूंगा, खुल के बात करूंगा। देखें जिसे बुरा लगता है लगे, जो एजुकेटेड लोग होंगे, जो पढ़े लिखे लोग होंगे, वो मेरी बात को समझेंगे, जो जाहिल होगा वो नहीं समझेगा मेरी बात को। देखें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जब मैं पहले पाकिस्तान को लेके आता हूँ, जिससे आप लोगों का दिमाग बड़ा हो जाए, आपको समझ आए कि पाकिस्तान ने ब्लंडर क्या किया और हिंदुस्तान ने ब्लंडर के ऊपर गलतियां क्या की, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। पाकिस्तान ने कहा जी कि आप अंपायर चेंज करें वरना हम मैच ही नहीं खेलेंगे, आप रेफरी चेंज करेंगे तो हम एशिया कप खेलेंगे, वरना हम अपने घर वापस जा रहे हैं। लो भाईजान आपकी अकड़ तोड़ी, हमारी पाकिस्तानियों की अकड़ तोड़ी, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट ने तोड़ी, जिस तरह भी तोड़ी, उन्होंने अंपायर चेंज नहीं किया भाईजान। जो खिलाड़ियों को जुर्माने हुए हैं ना, उसी रेफरी ने जुर्माने किए, वो जज था उसके बीच में, तो उन्होंने अंपायर चेंज नहीं किए, उन्होंने रेफरी चेंज नहीं किए, वही रेफरी थे। तो आपने अपनी अकड़ दिखानी थी ना भाईजान, घर वापिस आना था। अगर आप घर वापिस आ जाते तो इंडिया से हमें शर्मिंदगी ना होती, हम इस तरह जलील ना होते, और पाकिस्तान का मौका पूरी दुनिया के बीच में जाता कि देखे भाईजान हम स्टैंड लिए, हम अपनी बात के ऊपर खड़े हुए हैं। और हिंदुस्तान की बात करता हूँ, देखे पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया, आप इंडिया का एग्जाम्पल देता हूँ। इंडिया ट्रॉफी शुरू होने से पहले एशिया कप का बायकॉट कर रहा था। पूरे इंडिया को आप निकाल ले, इंडिया के मीडिया को निकाल ले, इंडिया के यूट्यूबर्स को निकाल ले, सब ने बायकॉट किया हुआ था कि हमने जो है ना ये ट्रॉफी खेलनी ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए। इवन के हिंदुस्तान के अदालत में लोग चले गए, उन्होंने केस कर दिया कि इस मैच को रुकवाया जाए और ट्रॉफी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
अब सूर्या कुमार यादव आते हैं, ये मैच, ये ट्रॉफी की जो ओपनिंग सेरेमनी होती है ना, उस सेरेमनी में सारे कप्तान इकट्ठे होते हैं, उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तो उधर सूर्या कुमार यादव आए, उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान से भी हाथ मिलाए, मोहसिन नकवी साहब के साथ भी हाथ मिलाया, और जैसे ही मैच स्टार्ट होते हैं तो उधर से ऐलान हो जाता है कि जी भाईजान हम हाथ किसी के साथ नहीं मिलाएंगे। पूरी दुनिया ने देखा, देखे हम स्पोर्ट्स लवर लोग हैं, हम पीस को और अमन को जो है ना प्रमोट करने वाले लोग हैं। आप चौधरी साहब, मेरा नाम ही पीस है भाईजान। अच्छा। जहाँ पे आबिद अली नाम लिखा जाए ना, तो उसके ऊपर पीस का नाम लिखो, अमन का नाम लिखो मेरे साथ, क्योंकि मेरा नाम पीस और अमन का नाम है। अब देखें सूर्या कुमार यादव ने जो ब्लंडर किए, मैं रोकना चाहूंगा। ठीक है, आबिद भाई जैसे कह रहे हैं, जिधर भी आप आबिद अली लिखते हैं साथ पीस लिख दिया करें, अमन लिख दिया करें। चले, अगर किसी को अप्रिशिएट किया जाए, अगर आपको इनकी बातें अच्छी लगती हैं, अगर बुरी लगती हैं, तो आप जो भी लिख सकते हैं, खुल के मैसेज करें। अगर मेरी बात कोई अच्छी नहीं लगती तो आप खुल के मैसेज करें, यकीन करें मुझे खुशी होगी। अगर आप मुझे खुश करने के लिए लिख देंगे ग्रेट आबिद भाई, आई लव यू आबिद भाई, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप सच्चाई को प्रमोट करें, मुझे वो अच्छा लगेगा। सूर्या कुमार यादव ने सबसे बड़ी गलती क्या की, सबसे बड़ा भंड क्या मारा इन्होंने पहले पाकिस्तान से हाथ मिलाए, जफियां डाली, उसके बाद इन्होंने कहा जी हम सलाम ही नहीं लेंगे, ग्राउंड में आके भी सलाम नहीं लेंगे, हैंडशेक नहीं करेंगे, हम जफ्फी नहीं करेंगे, हम पप्पी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इवन के सबसे बड़ा इन्होंने ब्लंडर ये किया कि इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन है ना, मोहसिन नकवी इसके पीसीबी के चेयरमैन है, इनसे हमने ट्रॉफी ही नहीं लेनी। आप यकीन करें, देखें स्पोर्ट्समैन क्या होता है, स्पोर्ट्समैन किस चीज को कहते हैं। स्पोर्ट्समैन जो होता है ना, वो अपना हक कभी नहीं छोड़ता। ट्रॉफी की कीमत चाहे 1000 रुपया हो, चाहे 10,000 रुपया हो, लेकिन जब वो टाइटल बन जाता है ना आपका, और आपने विनिंग किया होता है, तो भाईजान कभी वो छोड़ी नहीं जाती, वो छीनी जाती है, वो हलक से निकाली जाती है कि मैं लेके जाऊंगा, तेरी ऐसी की तैसी तू मुझे ट्रॉफी ना दे। और मोहसिन नकवी ने किसी एक जगह पे मुझे दिखा दें, किसी जगह पे मोहसिन नकवी ने कहा हो कि हमने आपको ट्रॉफी नहीं देनी, या हम आपको ट्रॉफी नहीं देना चाह रहे। इंडिया की तरफ से इंकार हुआ है, जो सब बात को समझें। पाकिस्तान की तरफ से इंकार, और पाकिस्तान की क्या हैसियत थी मुझे बताएं। मैं बताता हूँ, पाकिस्तान की हैसियत कोई नहीं थी, पाकिस्तान तो हारा हुआ था। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है मोहसिन नकवी। देखे मेरी बात सुने, पूरी दुनिया में यही होता है, जब भी एशिया कप हुआ है ना, तो चेयरमैन ही ट्रॉफी देता है। और कौन देता है ट्रॉफी यार, मुझे ये बताएं। और इंडिया ने शर्त ये रख दी कि चेयरमैन के हाथ से ट्रॉफी तो लेनी नहीं है, अगर चेयरमैन उस जगह पे मौजूद भी होंगे तो हम जब भी ट्रॉफी नहीं लेंगे। ये तो सरासर अड़ने और फंसने वाली बात नजर आ रही है यार। उधर एज ए पाकिस्तान ही नहीं था लेना चाहिए मोहसिन नकवी को, चेयरमैन लेना चाहिए था। मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन कह लें या जो भी प्रेसिडेंट कह लें, उसके तौर पे ट्रॉफी रिसीव करनी थी। और साहब, मेरी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी हुई है कि मैं आपको क्या बताऊं, मैंने अपनी एज में आज तक नहीं देखा। मैंने इमरान खान साहब के भी मैच देखे हैं, मैंने वसीम अकरम साहब के भी देखे हैं, मैंने गवास्कर साहब के भी मैच देखे हैं, मैंने धोनी के भी मैच देखे हैं, मैंने रिकी पॉन्टिंग के भी मैच देखे हैं, मैंने जैक कैलस के भी मैच देखे हैं, मैंने हर किसी के मैच देखे हुए हैं और लाइव मैच देखे हुए हैं। लेकिन मैंने हिस्ट्री में ये नहीं देखा कि कोई टीम आए और वो जफी ना डाले, हाथ ना मिलाए, या किसी टीम को आप ट्रॉफी दे रहे हैं और ट्रॉफी लेना नहीं चाह रही है। आप यकीन करें कि मोहसिन नकवी साहब उस जगह पे स्टेज पे ना 1 घंटा खड़े रहे, और इंडियन टीम कभी लेट रही है, कभी बैठ रही है। ये अच्छी चीज नहीं थी। देखें मेरी बात सुने, ये मैं इतना बात को क्यों लंबा कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। हकीकत आप ट्रेंड बनाना चाह रहे हैं। देखें मेरी बात सुने, आज इंडिया ने पाकिस्तान से ट्रॉफी नहीं ली, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की लड़ाई है आपस में। कल को ऑस्ट्रेलिया जीते वो कहे जी मैंने इंग्लैंड से नहीं लेनी ट्रॉफी। और यार ये तो इंडिया पाकिस्तान है, आप अफगानिस्तान पे चले जाएं, अफगानिस्तान के और हमारे मामला कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। कल को अफगानिस्तान को ट्रॉफी जीते और अफगानिस्तान भी कहे कि हमने पाकिस्तान से ट्रॉफी नहीं ले ली, तो भाईजान आप क्रिकेट को क्या बना रहे हो, मुझे भी आप बताइए ना इस चीज को। देखिए, अगर मैं सच बोलने वाला इंसान हूँ, अगर इंडिया किसी जगह पे गलत कर रहा होगा, मैं बताऊंगा कि इंडिया ने गलत किया है। आपकी राय है ना, मतलब वो जी, अगर पाकिस्तान किसी जगह पे गलत कर रहा होगा तो मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान ने गलत किया है। तो आज मुझे ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। देखिए, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दें, मेरी बात को समझें। जब स्पोर्ट्स में सियासत आएगी ना, देखिए आज इंडिया ने ट्रॉफी लेने से इनकार किया है, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि कल को पाकिस्तान के पास जब मौका आएगा, पाकिस्तान इससे भी बुरा करेगा, जो सबको तकलीफ होगी। तो ये अभी ये मामला रोक लेने चाहिए, अभी थम जाने चाहिए। जो क्रिकेट लवर है ना, वो मेरी बात को समझ रहा होगा कि मैं कहां से बोल रहा हूँ। बेशक सूर्या कुमार यादव ने ट्रॉफी भी ले ली, ट्रॉफी भी उठा ली, चाहे वो उन्होंने सपनों में ट्रॉफी उठाई है, यानी कि उन्होंने कहा था कि मेरे लिए ट्रॉफी कोई अहमियत नहीं रखती है। आप मेरे ड्रेसिंग रूम में जाएं, जो खिलाड़ी है वो सब ट्रॉफी है। बात समझ में आती है ये कि उन्होंने अपने खिलाड़ियों को अप्रिशिएट किया।
उन्होंने कहा कि हमारे ड्रेसिंग रूम में जाके देखें किस तरह लोग जो है ना जश्न मना रहे हैं, किस तरह लोग हैप्पी हैं। और उन्होंने खैबाना ट्रॉफी ऐसे उठा के अपनी टीम को दी सूर्या कुमार यादव ने, ये उनका अपना स्टाइल था, उन्होंने सेलिब्रेट किया। मैं हिंदुस्तानियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप नहीं चाहते थे कि एशिया कप की ट्रॉफी पाकिस्तान में आए? और सबसे बड़ी एक बात बताता हूँ, हिंदुस्तान के लोगों को ही मैसेज देने लगा हूँ। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने पिछली बार चैंपियन ट्रॉफी की जो है ना सरबराही जो है ना पाकिस्तान ने की थी। हाँ। उसका होस्ट पाकिस्तान था इस ट्रॉफी का। ठीक है। लेकिन उस ट्रॉफी के साथ इंडिया ने क्या किया, देखिए ये होता है खामोश जवाब, इसे कहते हैं खामोश जवाब देना। जिस तरह सूर्या उन्होंने अभिषेक शर्मा ने कहा था कि मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा, और उन्होंने ग्राउंड में जवाब दे के दिखाए। अभी देखिए उस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान था, उसकी सरबराही पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन इंडिया ने वो ट्रॉफी हमारी नहीं रहने दी। हाँ। ना उसका होस्ट हमें रहने दिया, उसने वो ट्रॉफी उठा के दुबई ले गया और अनबीटेबल कोई मैच नहीं हारा, और इंडिया वो ट्रॉफी भी छीन के ले गया पाकिस्तान के हाथ से। आप समझे इस चीज को, उसने फाइनल पाकिस्तान में नहीं होने दिया, वो फाइनल दुबई में ले गया था। और पाकिस्तान क्रिकेट वालों, आप भी तो अपने अंदर ये क्वालिटी पैदा करो, अपने अंदर ये हिम्मत पैदा करो कि आप भी जीते। आज ये बात ही सुनने को ना मिलती कि इंडिया कहता है कि हमें ट्रॉफी लेनी नहीं है, पाकिस्तान जीता होता तो खुद जाके ट्रॉफी उठा लेता। तो ये स्कैंडल ही ना बनता, ये बात ही ना बनती। तो पहले अपने अंदर टैलेंट पैदा करें। और अगर आप कहते हैं ना, फिर दोबारा ये बात करूंगा, अगर आप कहते हैं टीम से गलती हो गई थी जी, उन्होंने कुछ गलतियां कर दी, और भाई ये गलती नहीं है, ये ब्लंडर है। ये आपने ब्लंडर किया, गलती की इंतहा कर दी है। एक मैच आ रहा हो ना चोइसा, तो बंदा कहता है यार गलती हो गई थी, उसे खिलाना चाहिए था, उसे लाना चाहिए था। इस चीज को माने कि हम शिगिर्द हैं इंडिया के, हमें बहुत साल इंडिया से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, फिर जाके मैच खेलने होंगे, फिर जाके हमें जीतने होंगे। अभी भी कुछ लोग वैसे ये कहते हैं कि ओवरऑल अगर मैचेस को देखें तो पाकिस्तान ज्यादा मैचेस जीता है इंडिया से, लेकिन ये अपने दिल को तसल्ली क्यों देते हो? हाँ। मैं भी अपने दिल को तसल्ली देता हूँ ये चीज देख के कि ओडीआई क्रिकेट में पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा मैच जीता हुआ है। और भाई वो कौन से दौर की बातें, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, जब हम पैदा हुए हम उस दौर की बात करेंगे। इंडिया ने हमें नेड़े भी नहीं लगने दिया, अपने करीब भी नहीं आने दिया। अगर ये 5-6 साल, जी हाँ, अगर इंडिया जीता है ना फॉर एग्जाम्पल 20 मैच, तो पाकिस्तान 3 मैच जीता है उसके बीच में। इतना बड़ा डिफरेंस है, इतना बड़ा फर्क है। उस फर्क को आप कंपेयर करते हो 30-40 साल पहले की बातों के साथ। 30-40 साल पहले आपके पास इमरान खान था, वो टैलेंट आज आपके पास नहीं है, वो टैलेंट इंडिया के पास है। देखें क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं चोई साहब, इंडिया के पास 11 खिलाड़ी नहीं है। इंडिया के पास ऑन द स्पॉट 100 खिलाड़ी होता है। आप रियली आप निकाल के देखें, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हम बात करते थे एक दौर में, चोई साहब मुझे आज बोलने दें, हम एक दौर में बात करते होते थे जब इंडिया पाकिस्तान से एक मैच हार गया, तो हमने कहा जी आईपीएल ने इंडिया की क्रिकेट तबाह कर दी, इंडिया की क्रिकेट टीम तबाह कर दी आईपीएल ने। और भाईजान पीएसएल ने क्या दिया आपको? अपने पीएसएल से आईपीएल से तो उन्होंने रोहित शर्मा, वो अभिषेक शर्मा निकाला, गिल निकाला, संजू सैमसन निकाले, अभी जिसने हमें धोया पकड़ के वो निकाले उन्होंने, बुमराह निकाले उन्होंने। मुझे आपको एक गिनती तो बता दो कि आपने कौन सा स्टार निकाला पीएसएल से भाईजान? तो शहीन शाह अफरीदी, और भाई जो आपने निकाले ना वो सब एक्सपोज हो चुके हुए हैं, पूरी दुनिया ने वो लोग देख लिए हुए हैं। टैलेंट वो होता है कि जो घबराए ना, जीते हुए मैच आप प्लेट में रख के हाथ में दे दो, इससे हम टैलेंट नहीं मानते। वो देखो इंडिया जो हारा हुआ मैच और ऐसे छीन के आपसे ले गया। और यार ये तो सिर्फ ये वाला मैच, इससे पहले श्रीलंका वाला मैच निकाल के देखो क्या किया था इंडिया ने उसके बीच में, कि शेर के हलक में ऐसे हाथ घुसाया और ऐसे अपना निवाला निकाला और मैच जीत के वो लोग निकल गए, पूरी दुनिया को दिखाया। सुपर ओवर में क्या हुआ, 2 स्कोर बना सके वो लोग, और इंडिया ने पहली गेंद पे वो स्कोर कर दिया। जो चैंपियन होता है वो अपना आप किसी ना किसी जगह पे दिखा देता है। 10 ओवर इंडिया ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली पाकिस्तान के साथ, लेकिन 10 ओवर के साथ उन्होंने बताया कि हम चैंपियन हैं, हम प्रेशर के बाप हैं, हम तुम्हारे ऊपर वो प्रेशर डाल देंगे कि तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, तुम्हारे हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। और वो हुआ। क्या आपने मुझे बताया ना कि शुरू में आगे जो 3 विकेट निकाल ली थी, और शुएब अख्तर क्या शर्म करता होगा आपसे, वसीम अकरम क्या शर्म करता होगा आपसे, इमरान खान क्या शर्म करता होगा आपसे, क्या जुवेद मियां दाद जो आखिरी बॉल पे छक्का मारता था शारजा के स्टेडियम के बीच में, वो क्या शेम करता होगा आज आपके ऊपर, और क्या रोता होगा वो अपने ऊपर के पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये हाल हो चुका है। और भाई इंडियन ऑडियंस से आप पूछो, जो आज से 30 साल 40 साल पहले क्रिकेट देखते थे, वो लोग हंसते होंगे आज हमारे ऊपर कि यार ये टीम है पाकिस्तान की, कि जिस टीम का खिलाड़ी जब बॉलिंग के लिए भाग रहा होता था ना, तो लोगों के दिलों की धड़कनें तेज होती थी कि कोई बब्बर शेर आ गया है। और आज हमारे बॉलरों के साथ जो हो रहा है, तौबा तौबा करो यार, ठीक हो गया।